हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लेसन प्लान मटेरियल पे। अगर आपको ऐसे ही किसी टॉपिक पे लेसन प्लान की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हम उस टॉपिक पे वीडियो बना सकें। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन प्लान, जिसमें हमारा पहला प्रकरण है ध्वनि। इसमें हमारी पहली हेडिंग है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में पहला पॉइंट है हमारा बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है बच्चों में तार्किक व मानसिक क्षमता का विकास करना। और तीसरा पॉइंट है बच्चों में जिज्ञासा का भाव उत्पन्न करना। उसके बाद आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला पॉइंट है छात्र ध्वनि का अर्थ जान सकेंगे, छात्र ध्वनि को समझ सकेंगे। और तीसरा पॉइंट है छात्र ध्वनि का सही उपयोग कर सकेंगे। उसके बाद आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में प्रकरण से संबंधित चार्ट मॉडल पेपर। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में छात्र ध्वनि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में शिक्षण उद्देश्य, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र कथन और सैंपट कार्य। शिक्षण उद्देश्य में हम लिखेंगे पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। छात्र अध्यापिका कक्षा में बच्चों से प्रश्न पूछेंगी। पहला प्रश्न है पटरी पे कौन सा साधन चलता है? छात्र जवाब देंगे रेलगाड़ी। दूसरा प्रश्न है हमारा रेलगाड़ी स्टेशन पहुंचने से पहले क्या बजाता है? तो छात्र जवाब देंगे हार्न। तीसरा प्रश्न है हमारा छात्र हार्न से क्या निकलता है? छात्र जवाब देंगे आवाज़। चौथा प्रश्न हमारा है आवाज़ को विज्ञान की भाषा में क्या कहेंगे? ये हमारा प्रश्न समस्यात्मक बन जाएगा और छात्र यहाँ पे निरुत्तर हो जाएंगे। अब आता है हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चों आज हम ध्वनि के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब आता है हमारा प्रस्तुतिकरण फर्स्ट, जिसमें हमारा शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और सैंपट कार्य। शिक्षण बिंदु में हमारा है ध्वनि का अर्थ एवं परिभाषा। इसमें ध्वनि एक प्रकार का कंपन है। जब भी कोई वस्तु कंपन करती है तो वह अपने निकटतम कणों को कंपित करती है। फिर वे कण अपने निकट के कण को कंपित कर उसमें हलचल उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार ध्वनि हमारे कानों तक पहुंचती है। अतः ध्वनि को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि एक तरह का विक्षोभ है जो बिना रुके, बिना रूप बदले माध्यम में आगे की ओर बढ़ती है। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, छात्र ध्यानपूर्वक कॉपी में नोट करेंगे। उसके बाद आता है हमारा बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है ध्वनि क्या है, दूसरा प्रश्न है ध्वनि को किसके द्वारा सुनते हैं, और तीसरा प्रश्न है ध्वनि को गति करने के लिए किसकी आवश्यकता होती। अब आता है हमारा प्रस्तुतिकरण 2, जिसमें शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सैंपट कार्य। शिक्षण बिंदु में ध्वनि तरंगों की प्रकृति। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे विभिन्न आकृति की हो सकती हैं। जिन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है उनको हम कानों द्वारा सुन सकते हैं और इसे ही कम ध्वनि के नाम से जानते हैं। जब कोई ध्वनि स्रोत कंपन करता है तो उसके संपर्क वायु के कण अपनी स्थिति दोनों ओर दोलन करने लगते हैं। इससे वायु में संपीड़न तथा विरल की अवस्थाएं उत्पन्न होकर वायु में तरंग संचालित होने लगती हैं और हमारे कान के पर्दे पर आकर कंपन करता है और हमें सुनाई देता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक समझेंगे और छात्र ध्यानपूर्वक कॉपी में नोट करेंगे। इसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में 3 प्रश्न है हमारा। पहला प्रश्न है ध्वनि तरंगे क्या होती हैं, दूसरा प्रश्न है ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, और तीसरा प्रश्न है कान का पर्दा कंपन करता है तो क्या सुनाई देता है। अब आता है हमारा प्रस्तुतिकरण 3, जिसमें है शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सैंपट कार्य। शिक्षण बिंदु में है ध्वनि तरंगों की चाल। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं होता है। ध्वनि की चाल उस माध्यम पर निर्भर करती है जिस माध्यम से ध्वनि गुजरती है। अतः भिन्न भिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। ठोसों में ध्वनि की चाल सबसे अधिक, ठोस के बाद द्रव में सबसे अधिक होती है और सबसे कम गैस में होती है। जल में ध्वनि की चाल 1450 मीटर प्रति सेकेंड होती है। सैंपट पे बताते हुए छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक कॉपी में नोट करेंगे और छात्र ध्यानपूर्वक सैंपट पे देखेंगे। अब आता है बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में 3 प्रश्न है हमारा। पहला प्रश्न है ध्वनि तरंगों का संचरण कहाँ नहीं होता है। दूसरा प्रश्न है हमारा भिन्न भिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल क्या होती है, और तीसरा प्रश्न है सबसे कम ध्वनि की चाल किसमें होती है। अब आता है हमारा मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में पहला प्रश्न ध्वनि को कैसे सुनते हैं, दूसरा प्रश्न है कान का पर्दा कंपन करता है तो क्या सुनाई देता है, और तीसरा प्रश्न है ध्वनि की प्रकृति बताइए। उसके बाद आता है सैंपट कार्य।
सैंपट कार्य में लिखेंगे जो भी प्रमुख बिंदु है उसे सैंपट पे समझाया गया है। उसके बाद आता है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे अध्यापिका प्रत्येक बच्चे के पास जाकर उनकी कॉपी देखती है। उसके बाद आ जाएगा हमारा अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में हम लिखेंगे छात्रा अध्यापिका ने पुनः पाठ को दोहराने के लिए कहा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।